वहीं सीएम मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में चलेंगे। रवि चौधरी साहब आपने भी स्वागत किया, रवि गुप्ता साहब आपने भी स्वागत किया, हमारे मुख्य महोदय और आप अपना ही स्वागत करना चाह रहे हैं। बीडी शर्मा साहब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हमारे बीच हैं। डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता साहब से मैं गुजारिश करूंगा आप स्वागत करें बीडी शर्मा साहब का। और आप श्रीमती स्मिता भारद्वाज जी बीडी शर्मा साहब का स्वागत कर रहे हैं। मैं आदरणीय रवि गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा हमारे बाकी सभी अतिथियों का स्वागत करें क्रमवार। ये कैब आज इस विशिष्ट आयोजन को और विशिष्टता प्रदान कर रही है। रन फॉर यूनिटी मैं गुजारिश करूंगा हमारे खेल संचालक महोदय से आप हमारे सभी अतिथियों का क्रमवार स्वागत करें। आज बड़ा मंच है और आदरणीय श्री राजेश राजौरा जी का स्वागत, अपर मुख्य सचिव भगवान दास सबनानी जी का स्वागत, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुमित पचौरी जी का स्वागत और हमारे बीच नगर निगम अध्यक्ष सुमित पचौरी जी का स्वागत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं आदरणीय संचालक महोदय से गुजारिश करूंगा अध्यक्ष नगर निगम श्री किशन सूर्यवंशी जी का भी स्वागत करें। और अब मैं आग्रह करूंगा पूरे सम्मान के साथ हमारे खेल मंत्री महोदय से अपनी बात कहें, स्वागत करें। स्वागत उद्बोधन के लिए आपकी तालियों के साथ हमारे खेल मंत्री महोदय आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, आपकी जोरदार तालियां मिलनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। सब लोग तैयार है ना दौड़ने के लिए? हैं? तैयार है या नहीं है? तो इतना कम और इतना ऐसा धीमा जयकारा लगेगा तो फिर हमारा लक्ष्य नहीं सधेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम मोहन यादव जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो से यशस्वी सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर बीडी शर्मा जी का भी स्वागत कीजिए। हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, आदरणीय अनुराग जैन साहब, आदरणीय सुधीर सक्सेना साहब, राजेश राजौरा जी, स्मिता भारद्वाज जी, रवि गुप्ता जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भोपाल के नागरिक बंधुओं, आज हम सब रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद, हजारों क्रांतिकारियों की गुलामी के बाद ये देश 15 अगस्त 1947 आजाद हुआ। ये बात सही, ये आजादी हमें गांधी की तश्तरी में रखकर अंग्रेजों ने नहीं सौंपी थी। पीढ़ियां लग गई, हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दे दी और उसके बाद ये आजादी हमारे कंधों पर आई। आजादी मिलने के बाद इस देश का स्वरूप क्या होगा, ये देश एकता के सूत्र में कैसे बंधेगा, ये देश की अखंडता के लिए किसी एक व्यक्ति को प्रयास करना था। आजादी तो मिल गई और आजादी मिलने के बाद ऐसी बहुत सारी रियासतें थी, ऐसे सारे राजा रजौड़े थे जिन्होंने इस देश में मिलने के मामले में कहीं ना कहीं भिन्नता का विचार था। और उसमें एक लौह पुरुष आया जिन्होंने देश की आजादी के लिए भी बड़ा संघर्ष किया और इस देश की आजादी को स्थायी रखने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया और 500 से ज्यादा रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाने का काम किया। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल
के संकल्प को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का आगाज किया। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति दिवस, उनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम विगत कई वर्षों से आयोजित रहा है, परंतु इस 31 अक्टूबर को दीपावली है, इसलिए हम सब ने निश्चय किया कि इस बार हम ये कार्यक्रम 29 अक्टूबर को करेंगे। आज हम सब दौड़ेंगे, पर दौड़ना केवल इवेंट नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। हम संकल्प के साथ रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एक अखंडता के लिए सर्वस्व निछावर करने का संकल्प हम सबको दिलाया था, तो हम उस संकल्प को दोहराते हुए हम जहां भी जिस स्थान पर भी है, हम रोजमर्रा की जिंदगी के अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, चाहे हम नेता हो, चाहे हम अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, हम किसी भी वर्ग के हो, पर हम ये बात का पूरा संकल्प लेकर अपने जीवन को जिएंगे कि हम इस देश की एकता अखंडता को कायम रखेंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अभिनंदन और उनका साधुवाद करता हूँ। आजादी के बाद कहीं ना कहीं इस देश के इतिहास को बदलने का काम हुआ था। केवल एक परिवार को इस देश की आजादी का योगदान के लिए इसका एक बड़ा षड्यंत्र किया गया था, पर हमारे देश यशस्वी प्रधानमंत्री जब से इस देश के मुखिया बने, उन्होंने उन हर एक क्रांतिकारियों नेताओं को सही रूप में इतिहास में दर्ज किया। इन्होंने इस देश की आजादी और इस देश की आजादी के बाद इस देश की आजादी को चिरस्थायी रखने का काम किया। उसी कड़ी में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जहां एक और ये सम्मान देने का काम किया, तो युवाओं को उनके विचार बढ़ाकर इस बात का संकल्प का भी मौका दिया है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी मैं बहुत अभिनंदन करूंगा, उन्होंने भी विगत 1 वर्षों में अपनी सरकार के माध्यम से जहां प्रदेश में विकास और कल्याण को तो आगे बढ़ाया, इस देश की संस्कृति को भी हम सबको आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। और उसी का परिणाम निकलता है कि यदि दशहरे पर संस्कृति थी कि हम शस्त्र पूजा करें, तो सरकार के माध्यम से शस्त्र पूजा करने का कार्यक्रम सरकार ने किया। गोवर्धन पूजा, जो प्रकृति हमारा प्यार उजागर करने और प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान व्यक्त करने की हमारी संस्कृति है, उसको भी सरकारी तौर पर बनाने का काम सरकार करेगी। निश्चित रूप से मैं मोहन यादव जी को भी बहुत अभिनंदन और साधुवाद करता हूँ। भाइयों और साथियों, आज हम सब दौड़ेंगे, इस संकल्प के साथ दौड़ेंगे कि देश की अखंडता को हम कायम रखेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि आगे आने वाले समय में 2047 में ये हिंदुस्तान विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, उस संकल्पना को, उस सपने को पूरा करने का काम इस देश का एक व्यक्ति करेगा। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, विनय शर्मा जी का और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत अभिनंदन करता हूं, और सही अभिनंदन सबका करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आगे आकर इस संकल्प को का निश्चय किया है, जिस माध्यम से आने वाले समय में देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक दिन बड़ा अवसर, बड़े दिन हमारे बीच मौजूद है, पूरे सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विशाल साहब की तरह एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके सम्मान में। बोलिए भारत माता की। आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर सबसे पहले मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश के सभी हमारे प्रदेशवासियों को आज इस अवसर पर भी हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे खेल विभाग कल्याण मंत्री आदरणीय विश्वास जी, हमारी महापौर आदरणीय हमारी मालती राय जी, बार मालती जी का नाम पता नहीं क्यों गड़बड़ होता है, मालती राय जी, हमारे विधायक भगवान दास सवनानी जी, सुमित पचौरी जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय अनुराग जी, पुलिस के हमारे यहाँ के डीजी आदरणीय सक्सेना जी, और उपस्थित हमारे सभी इस अवसर पर नौजवान साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश की एकता और अखंडता को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर इस भारत के अंदर एक सूत्र में बांधा, तो आजादी के बाद मन के अंदर जो टीस थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 ये भारत पर एक बड़ा प्रश्न था, लेकिन उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से देश ने जाना, आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से पूरा देश आज दौड़ रहा है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब वो अवसर जिसकी प्रतीक्षा हम आप सभी कर रहे थे, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आप सबके आशीर्वचनों के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियों से आपका स्वागत और सम्मान कीजिए।
सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। आज रन फॉर यूनिटी के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ शर्मा जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, इस मंच पर ही मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, निगम अध्यक्ष जी हमारे सुमित पचौरी जी, समस्त अधिकारीगण, ज्यादा भाषण न देते हुए आज धन्वंतरि जयंती और कितना सुखद संयोग है। इस देश के स्वास्थ्य का ध्यान आजादी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी रखा था। अंग्रेजों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने पहले एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया था, अर्थात संकेत दिया था कि सारी रियासतें अलग आकर के इस देश में गृह युद्ध हो जाए। उस गृह युद्ध को बचाते हुए सारी रियासतों को अपने युक्ति बुद्धि से 2 साल से भी कम समय में मिलाकर के इस देश को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, ऐसे कई पक्ष उनके हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हम यशस्वी प्रधानमंत्री को भी स्मरण करें, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस उदात्त और विराट व्यक्तित्व को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए ये रन फॉर यूनिटी का काम दिया है, जिसके माध्यम से हम उनके जीवन के विविध पक्षों को समझे। मेरी अपनी ओर से आप सबको धन्वंतरि जयंती, 2 दिन बाद आने वाली दीपावली के पावन पर गुड़ी पड़वा और साथ साथ भाई दूज तक की भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। रन फॉर यूनिटी आशीर्वचन मिले, हम सब और उत्साहित हुए। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से आज इस बड़े दिवस पर संकल्प दिलाएं हम सभी को। हम सभी राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेंगे, दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। सरदार पटेल जिंदाबाद। भारत माता की। और एक और अवसर, एक स्मृति चिन्ह हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, आदरणीय खेल मंत्री महोदय के द्वारा हमारे सभी अतिथियों को ये आज के दिन का एक विशिष्ट स्मृति चिन्ह, ये बड़ा अवसर खेल संचालक महोदय स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री वीटी शर्मा जी को, हमारे अतिथिगण श्री विश्वास सारंग जी, हमारे मुखिया, हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक श्रीमती मालती राय जी, महापौर, शहर की प्रथम नागरिक श्री भगवान दास सबनानी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमान
सुमित पचौरी जी, किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल, श्री मुख्य सचिव आदरणीय श्री अनुराग जैन साहब, आदरणीय श्री सुधीर सक्सेना जी, डीजीपी महोदय, और अब वो अवसर जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, रन फॉर यूनिटी का प्रारंभ होना है। आदरणीय श्री प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अब आगे आएंगे और आप सभी को रवाना करेंगे रन फॉर यूनिटी के लिए। विशिष्ट दिन, विशेष आयोजन, विशेष दौड़, और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच मौजूद हैं। साइड ओ दादा एक बार तालियां भी हो जाए इस अवसर पर। दौड़ प्रारंभ होने हैं। सभी का हौसला बढ़ाइए। हमारे सारे धावक जो इस दौड़ में एकता के लिए दौड़, रन फॉर यूनिटी